विजयनगर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था, जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शाम सुबह होते ही लकड़ियां काटने जंगल चला जाया करता था। फिर कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको बाजार में बेच आया करता था, और उससे जो भी उसे पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता था। ऐसे ही शाम रोज जंगल जाया करता और लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच आया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया था और दिन रात बारिश होती रहती थी, जिस वजह से जंगल के सारे पेड़ गीले हो चुके थे। इस वजह से शाम लकड़ियां भी नहीं काट पा रहा था। लकड़ियां ना काट पाने की वजह से शाम को दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन शाम और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बातचीत कर रहे थे। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं लकड़ियाँ काटने कब जाऊँगा? अगर लकड़ियाँ नहीं काटूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और दूसरा कोई काम भी नहीं है हमारे पास जिससे कि पैसे आ सके। हे भगवान, ये बारिश कब बंद होगी? अब आपका ही सहारा है। आप एक काम कीजिए, आप बाजार में जाकर कोई दूसरा काम ढूंढिए, शायद कोई काम मिल जाए। वरना ये बारिश जब तक होती रहेगी लकड़ियाँ तो आप काट नहीं पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही जाकर बाजार में कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूँगा। ऐसे ही बारिश बंद हो जाने के बाद शाम काम की तलाश में बाजार में चला जाता है। साहब, अगर कोई मेरे लायक काम हो तो बता दीजिए, मैं आपके सारे काम कर दूँगा। अरे नहीं भाई, अभी हमें किसी को नहीं रखना यहाँ। हमारा तो खुद का धंधा भी मंदा चल रहा है। इस पर मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे निकालूंगा? आगे जाओ भैया, आगे, यहाँ कोई काम वाम नहीं है। शाम बाजार में काफ़ी दुकानदारों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता है। निराश होकर वो घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आप तो काम की तलाश में गए थे ना, कोई काम मिला? नहीं, कोई काम नहीं मिला। कोई काम पर रखना ही नहीं चाहता। बारिश की वजह से सबका काम मंदा चल रहा है, इस वजह से कोई काम नहीं दे रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हम। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। एक रोटी बनाने के लिए भी आटा नहीं था। अब क्या करेंगे हम? सारा राशन खत्म हो गया है, घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब क्या खाएंगे हम और बच्चों को क्या खिलाएंगे? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जाता हूँ। अगर वहाँ से कुछ फल फूल मिल गए तो मैं खाने के लिए ले आऊँगा। ऐसे शाम जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ से कुछ फल तोड़कर घर लेकर आता है। वह फल खाने ही वाले होते हैं, तभी दरवाजे पर से एक आवाज़ आती है। अरे बेटा, कोई है इस घर में? इस बूढ़े बाबा को कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर शाम साधु को अंदर बुला लेता है। अरे साधु बाबा, आओ, अंदर आओ, आओ बैठो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मुझे यहाँ अपने घर में बिठाया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? शाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी वह जंगल से कुछ फल तोड़कर लाया था, बस वही था उसके पास। वह साधु के पास फल लेकर आता है और साधु बाबा से कहता है, बाबा, खाने के लिए तो मेरे पास बस ये फल ही है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इस पर बाबा कहते हैं, अरे बेटा, ये तो मेरे लिए पर्याप्त होगा, इसी से मैं अपना पेट भर लूँगा। ठीक है बाबा, आप ये खाइए और मैं आपके विश्राम के लिए बिस्तर लगा देता हूँ। ऐसे शाम साधु जी को खाना खिलाकर उनके लिए बिस्तर लगा देते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो साधु जी जाने लगते हैं। जाते जाते वे शाम से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये गाय उपहार के स्वरूप दे रहा हूँ। इस गाय का दूध बेचकर तुम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हो। और हाँ, ऐसे ही सबकी हमेशा मदद करते रहना, बाकी भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। ऐसा कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं। ये जरूर कोई महान आत्मा थे जो साधु के रूप में हमसे मिलने आए थे
और उपहार स्वरूप हमें ये गाय दे गए। ठीक है, मैं अभी जंगल जा रहा हूँ। जंगल से कुछ हरी घास गौ माता के लिए काट कर लेकर आता हूँ, फिर इनका दूध निकाल कर हम बाजार में बेच आएंगे। ऐसे शाम जंगल जाता है और जंगल से खूब सारी हरी हरी घास गौ माता के लिए काट कर ले आता है। इसके बाद वो हरी हरी घास गौ माता को खिलाता है और फिर गौ माता का दूध निकालता है। जैसे ही वह गौ माता का दूध निकालने लगता है, बाल्टी गौ माता के दूध से बहुत जल्द ही भर जाती है। ऐसे ही 1 2 3 4 बाल्टियां भर जाती हैं। ये देखकर श्याम और रमा हैरान हो जाते हैं। कहीं ये गौ माता जादुई तो नहीं? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने इस मुसीबत की घड़ी में हमें उपहार स्वरूप ये गौ माता दी। ऐसे शाम बाजार में जाकर सारा दूध बेच आता है और आए हुए पैसों से वो राशन खरीद कर लाता है। फिर रमा उस राशन से खाना बनाती है और सारे खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर सो जाती है। ऐसे ही शाम रोज जंगल जाकर गौ माता के लिए हरी हरी घास काट कर लाता, फिर उनको खिलाता और गौ माता का दूध निकालकर उसे बाजार में बेच आया करता था। इससे शाम के हालात पहले से काफ़ी अच्छे हो गए और सारे मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।